ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। क्यों? क्या हुई? अभी पता चलेगा। आर्मेनिया ने भारतीय पिनाका रॉकेट सिस्टम से अजरबैजान के T-70 और B-3 टैंक को सीधा निशाना बनाया और उसे ध्वस्त कर दिया। पिनाका भारत में बना ऐसा रॉकेट सिस्टम है जो किसी भी जंग का रुख पलट सकता है। रफ्तार के अलावा सटीक निशाना इसकी बड़ी खासियत है। हमारी तरफ इस तरह का कुछ नहीं हो रहा और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट जारी है और हम अभी तक जश्न मना रहे हैं लोन मिल जाने के ऊपर। पाकिस्तान पर कर्जे और वाजिबात 6,106 अरब रुपए बढ़कर रिकॉर्ड 88,000 अरब रुपए से तजावुज कर गए हैं। तोबा। माइक्रोसॉफ्ट और इंडिया के दरमियान 17.5 अरब डॉलर का मुआहिदा और नेबरिंग पाकिस्तान के अंदर 1.2 अरब डॉलर का कर्ज मिलने के बाद, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। ये बेसिकली एक टेम्पलेट के तौर पे इंडिया यूज करेगा। फ्रांस भी भारत का पिनाका को टेस्ट कर रहा है टू एक्वायर। जस्ट इमेजिन द टेक्निकल एडवांसमेंट नाउ। दुनिया के खाद्य बाजार इस समय बड़ी उथल पुथल से गुजर रहे हैं। ऐसे माहौल में तुर्की का गहरा आर्थिक संकट अचानक भारत की विदेश नीति का अहम मुद्दा बन गया है। तुर्की ने पिछले 1 महीने में भारत को 3 बार चिट्ठी भेजकर तुरंत अनाज सप्लाई करने की मांग की है, लेकिन भारत ने अब तक एक भी अनाज का जहाज तुर्की की ओर नहीं भेजा है। उनकी इकोनॉमी IMF के कर्जों से स्टेबलाइज नहीं होती, जो कि हमारे केस में आप देख रहे हैं कि हम कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं और 1958 से हम IMF का प्रोग्राम अवेल कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली कोई तब्दीली नहीं आई। मुकम्मल मायूसी छाई हुई है, तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। पाकिस्तान की तकरीबन 3 में से 2 बंदे पाकिस्तान में ज़हनी मरीज हैं। क्या? हम तो उसको ठीक करने में 7 साल से लगे हुए हैं। कोई कल्ट वर्शिपिंग कर रहा है, कोई सुसाइड ब्लास्ट कर रहा है, कोई तालिबान का हामी है, कोई फेमिसाइड कर रहा है, कोई औरत मार के खुश हो रहा है। यानी मैं बयान हूं किसी और का, मुझे दागता कोई और है। और आपको यकीन नहीं होगा, इसमें ईरान ने भी भारत का सहयोग दिया है। ओके, ईरान जो कि शिया कंट्री है, टर्की सुन्नी कंट्री है, लेकिन उसका बॉर्डर जो है मिलता है ऊपर जाके आर्मीनिया से, तो उसने भी भारत का सहयोग किया। आर्मीनिया ने पिनाका को यूज किया अगेंस्ट द टैंक रेजिमेंट ऑफ टर्किश प्लस अजरबैजानी फोर्सेस। डायरेक्ट हिट ऑन 3 टैंक्स डिस्ट्रॉयड। इंडिया के अंदर काम हो रहा है कि जनाब हर कीमत के ऊपर मेक इन इंडिया। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, भारत के दिए गए पिनाका एयर डिफेंस सिस्टम ने अजरबैजान के 3 टैंकों में से 2 B-70 और 1 B-3 को तबाह कर दिया। इस न्यूज को सुनकर पाकिस्तान और तुर्की घबरा गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत के बने हथियारों से आर्मेनिया, पाकिस्तान और तुर्की के दोस्त अजरबैजान को कूट रहा है। भारत ने पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया। भारत के इस ऑपरेशन को दुनिया भर के देशों का समर्थन मिला, लेकिन उस समय तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। अजरबैजान का सबसे बड़ा दुश्मन आर्मेनिया है। भारत ने आर्मेनिया को कई घातक और विनाशकारी हथियार दिए। आर्मेनिया भारत का सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार है। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध तेजी से बढ़े हैं। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इस साल भारत ने आर्मेनिया को 2.63 बिलियन के हथियार सप्लाई किए। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। टर्की और अजरबैजान ने ट्राई किया कि कुछ करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं और स्मॉल। देखिए, टर्की का वही एटीट्यूड रहता है जैसे पाकिस्तान का रहता है, एग्जैक्टली सेम। और आपने इंट्रोडक्शन में सही बताया कि टर्किश एक ऐसा कंट्री है जिसको आप पाकिस्तान बोल सकते हैं उस रीजन का। इट्स अ रेबल राउजर, ट्रबल क्रिएटर, और दम कुछ है नहीं पूरा। आप उसके लीडर को देख सकते हैं, कहीं भी नहीं है। सो दिस छोटे इंसिडेंट में आर्मेनिया ने, भारतीय सैनिक वहां पे ट्रेनिंग भी देते हैं बाय द वे, तो आर्मेनिया ने पिनाका को यूज किया अगेंस्ट द टैंक रेजिमेंट ऑफ टर्किश प्लस अजरबैजानी फोर्सेस। ये दोनों एक साथ ही काम करते हैं। सो डायरेक्ट हिट ऑन 3 टैंक्स डिस्ट्रॉयड। हर टैंक बहुत महंगा होता है। एंड देन उसके बाद से कि सबकी हिम्मत नहीं हुई, तुरंत अजरबैजानी प्रेसिडेंट आ गए ऑनलाइन कि भारत ने बैलेंस ऑफ फोर्सेस चेंज कर दिया। जस्ट इमेजिन, उसके पहले वो हंड्रेड्स ऑफ टैंक्स ले रहे थे और तो बैलेंस ऑफ फोर्सेस नहीं चेंज हुआ। एक पिनाका ने बैलेंस ऑफ फोर्सेस का बता दिया। और द स्ट्राइक्स वर सो प्रिसीशन, क्योंकि आर्मेनिया ने प्रिसीशन मिसाइल्स ली हैं। उसके 3 वेरिएंट्स होते हैं। एक
45 किलोमीटर तक होता है, 75 टू 90 किलोमीटर होता है, और एक प्रिसिशन स्ट्राइक होता है जो कि इट कैन मनूवर, जीपीएस गाइडेड होता है, हाई एक्सप्लोसिव। उसकी रेंज थोड़ी कम होती है, लेकिन इट कैन आइडेंटिफाई टारगेट एंड हिट ऑन द टारगेट। और जो उसने टैंक इनके उड़ाए हैं कि नाउ टर्किश आर बैक, अब उनको डर लग रहा है कि भाई नाउ इट इज ए कंक्लूसिव डिफीट ऑफ एंटायर टर्किश इंडस्ट्री बाय द वे, क्योंकि ड्रोन्स भी कैच नहीं कर पाए, ड्रोन्स भी नहीं उड़ा पाए वो वहां पे बाय द वे। और उसके बाद से आर्मीनिया ने वहीं पर यूज किया भारत की अटैक्स गन्स, जो कि डीआरडीओ ने डेवलप किए। अच्छा, मतलब पिनाका भी गई थी और अटैक गन्स भी गई हुई थी। वाओ। ओके, सो नाउ अटैक गन्स होती हैं, इट्स द लॉन्गेस्ट आर्टिलरी रेंज की गन्स होती हैं इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया। इसी को यूएस भी वांट्स टू एक्वायर इट बाय द वे। तो यूएस ने भारत को M7 दी थी, M777 दी थी, लेकिन इट्स अ वेरी 30 टन की गन है, 33 बोलते हैं उसको ग्रॉस। तो अटैक्स भी गई हैं, एंड दे फायर मतलब 48 किलोमीटर तक फायर करती है, मैक्सिमम रेंज होती है, एंड दे कैन डू बर्स्ट मोड में 3 शेल्स अ मिनट फायर करती है, व्हिच इज बिग। 155 mm 52 कैलिबर का, इट्स अ बिग शेल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह पहली बार नहीं हुआ है, यह लगातार दूसरी सफलता है जब मेड इन इंडिया हथियारों ने युद्ध के मैदान में निर्णायक असर दिखाया है। आज हम इसी पलटवार, इसी गेम चेंजर स्ट्राइक और उस नई शक्ति की कहानी समझने वाले हैं जिसने काकेशस के नक्शे पर भारत की मुहर लगा दी है। शुरुआत उस धमाके से जिसने पूरा समीकरण बदल दिया। सुबह अजरबैजान के टैंक यूनिट्स ने आर्मेनिया के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए गोलाबारी शुरू की। आर्मेनिया ने चेतावनी दी, लेकिन फायरिंग नहीं रुकी। फिर आर्मेनिया ने भारत से मिले स्वाति वेपन लोकेशन रडार को एक्टिव किया और यह रडार कुछ ही सेकंड में टैंकों और तोपखाने की लोकेशन पकड़ लिया। इसके बाद पिनाका ने दागा 12 रॉकेट हाई एनर्जी एक्सप्लोसिव और वॉरहेड्स के साथ, और देखते ही देखते टैंक का इंजन, कवच और पूरा सेटअप धूल में मिला दिया। ये हथियार अब सिर्फ निर्यात का प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि असली युद्ध का बादशाह साबित हो रहा है। इस ऑपरेशन के बाद आर्मेनिया अब तक 3 अजरबैजानी टैंक ध्वस्त कर चुका है। 2020 के युद्ध में जहां अजरबैजान ने तुर्की से लिए गए ड्रोन और इजरायली तकनीक के सहारे आर्मेनिया के 200 से अधिक टैंक उड़ाए थे, आज वही अजरबैजान भारतीय हथियारों के सामने जवाब खोज रहा है। 2022 की हार ने आर्मेनिया का रूस पर भरोसा तोड़ दिया था। मॉस्को की देर से आने वाली सप्लाई और सीमित सहायता ने आर्मेनिया को कमजोर कर दिया। फिर आर्मेनिया ने नई दिशा चुनी भारत के रूप में। कुछ ही वर्षों में भारत ने आर्मेनिया को दिया 6 पिनाका सिस्टम, 61 ATAGS हॉवित्सर, आकाश मिसाइलें, एंटी टैंक मिसाइलें और सबसे इंपॉर्टेंट स्वाति रडार। इन हथियारों ने आर्मेनिया की फायर पावर को बिजली की तरह तेज, सटीक और आधुनिक बना दिया। नवंबर 2025 से 4 बिलियन की ब्रह्मोस और सुखोई MKI सपोर्ट डील पर बातचीत जारी है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि आर्मेनिया अब अपनी सुरक्षा नीति में भारत को मेन पिलर बना रहा है। आर्मेनिया के कमांडर्स ने पहली बार खुलकर स्वीकार किया कि भारतीय हथियारों ने उनकी मिलिट्री बेस को मजबूत कर दी है। सालों से मानसिक रूप से दबे हुए सैनिक अब आक्रामक रणनीति की बातें कर रहे हैं। वहीं अजरबैजान में खामोशी है, सरकार कुछ नहीं बोल रही, मीडिया शांत है, पर स्थानीय रिपोर्टर्स टैंक के नुकसान को लेकर चिंतित हैं। T-70 और B-3 टैंक, जिन्हें रूस ने मॉडर्नाइज करके दिया था और जिन्हें अजरबैजान अपनी आर्म्ड स्ट्राइक फोर्सेस की रीढ़ मानता था, वे अब भारतीय हथियारों के सामने खुलकर कमजोर साबित हो रहे हैं। और यह बात सिर्फ अजरबैजान को ही नहीं बल्कि टर्की को भी चुभ रहा है। 2020 की ड्रोन स्ट्रेटजी टर्की की देन थी, लेकिन अब इंडियन टेक्नोलॉजी युद्ध क्षेत्र में वही भूमिका निभा रही है। यानी भविष्य में हथियार बाजारों में भारत बनाम टर्की की नई टक्कर दिखाई दे सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसे भारत की क्षमता का युद्ध मैदान पर मिला सर्टिफिकेट मान रहा है।